5 में देखो, मैंने आप लोगों को एक 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 सर्कल दिया, मैंने सर्कल दिया और मैंने सबको ना बोला कि सबने 5 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लेना है। सबने ड्रॉ कर लिया, 10-12 बच्चे बैठे थे। फिर मैंने बोला कि हम आपको ना इसमें रेक्टेंगल्स बनाने हैं, तो रेक्टेंगल्स बनाने शुरू किए बच्चों ने। एक बच्चे ने ऐसा रेक्टेंगल बनाया, एक बच्चे ने ऐसा रेक्टेंगल बनाया, एक बच्चे ने ऐसा रेक्टेंगल बनाया, एक बच्चे ने ऐसा रेक्टेंगल बनाया। तो अलग अलग रेक्टेंगल्स बनेंगे, बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनेंगे। कितने बनेंगे? इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो कहते हैं शो दैट उस रेक्टेंगल का एरिया, कह रहे फिर उस रेक्टेंगल का एरिया निकालो। जो भी रेक्टेंगल्स बनेंगे सबको बोला कि रेक्टेंगल्स का एरिया निकालो। तो तूने रेक्टेंगल बनाया जिसकी साइड थी 5 और 7, तेरा एरिया आएगा 35। तूने रेक्टेंगल बनाया जिसकी साइड थी, अब क्या है कि क्योंकि मैंने सर्कल फिक्स किया हुआ है तो आपका पेरीमीटर फिक्स हो चुका है। आपका रेक्टेंगल जो भी घूमेगा रहेगा तो सर्कल के अंदर ही, बाहर नहीं जा सकता। तो तेरा तूने बनाया 8/6, तो तेरा एरिया आएगा 48। अब मेरा ये कहना है, अब मैं जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ा एरिया कौन से रेक्टेंगल का होगा। तो वो कहता है जो सबसे बड़ा एरिया होगा वो स्क्वायर का होगा। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो अमंगस्ट ऑल द रेक्टेंगल्स which are inscribed in a given fixed circle, square has a maximum area, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर? चलो, अब मैथमेटिकली मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इसमें गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। तो आप सबसे पहले यहां पे लिखोगे गिवन। तो गिवन में क्या चीज है? गिवन में है एक सर्कल। अगर एक सर्कल गिवन है तो सर्कल का सब कुछ गिवन होता है। सर्कल का सरकमफ्रेंस भी गिवन हो गया, उसका रेडियस भी गिवन हो गया, उसका सरकमफ्रेंस भी गिवन हो गया। और जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। जो कांस्टेंट का मतलब स्थिर, जो बदलती नहीं है। तो जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट है। सर्कल गिवन है तो सर्कल कांस्टेंट है, सर्कल कांस्टेंट है तो उसकी रेडियस भी कांस्टेंट है। मैंने उसके अंदर बनाया रेक्टेंगल। मैंने माना कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 2x और इसकी जो ब्रेथ है वो है 2y। तो आप लिखोगे लेट 2x एंड 2y आर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स। ये तो हो गया लेट। अब आप यहां पे क्या लिखोगे? हमने इस फिगर के अंदर एक ड्रॉ किया यहां से यहां तक और इसे माना a। अब आप यहां पे लिखोगे a इज रेडियस ऑफ सर्कल, a इज रेडियस ऑफ सर्कल विच इज गिवन, राइट? ठीक है, फिगर और ये वाला एक्सप्लेनेशन साथ साथ चल रहा है। मैं फिगर को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं टीचर को कि ये फिगर पे मैंने a क्या है, तो हम बोलेंगे a इज रेडियस ऑफ सर्कल विच इज गिवन बिकॉज सर्कल इज गिवन। सर्कल गिवन है तो उसका रेडियस भी गिवन होगा। मुझे क्या मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है? उसका एरिया। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल जो मेरी फिगर के अंदर बना हुआ है वो होगा 2x मल्टीप्लाई 2y। यस और नो? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ माने 2x को, ब्रेथ माने 2y को। तो अब आप यहां पे लिखोगे a फॉर एरिया और इसको आपने प्रूफ करना है मैक्सिमम टू प्रूफ। ठीक है बच्चों। अब तीसरी चीज जो इस क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस हो रही है वो है कंडीशन। वो कंडीशन ये है, कह रहे हैं कि ये वाला एरिया मैक्सिमम तब होगा जब ये एक स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर तब होगा जब x और y आपस में बराबर होंगे। तो तीन चीजें हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, एक गिवन क्या है, एक किसे मैक्सिमम या मिनिमम करना है, और एक एट विच कंडीशन, कंडीशन क्या है। ठीक है, तो गिवन क्या है यहां पर? सर्कल का रेडियस, ये मैक्सिमम प्रूफ करना है एट दिस कंडीशन। क्वेश्चन क्लियर? अब आपका क्वेश्चन शुरुआत यहीं से होगी। आप लोगे a इज इक्वल टू 4xy। अब जब तक दो वेरिएबल यहां पर है तब तक हमारा डेरिवेटिव शुरू नहीं हो सकता। तो इन दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा और उस वेरिएबल को हटाने के लिए जो गिवन चीज है आप उसका इस्तेमाल करोगे। जो गिवन है आप उस बात का इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे।
तो यहां पर गिवन है ये वाली बात, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या किया मैंने यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एम। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो इसलिए अगर ये 2x है तो यहां से लेके यहां तक हो गया x, और क्योंकि ये सिमेट्रिकल है इसके, तो ये वाला हमारी जो साइड हो गई है y, जितना यहां होगा उतना ही ऊपर है। क्योंकि ये रेक्टेंगल की साइड्स इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो AB और DC आर इक्वल कॉर्ड्स, तो उसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो अगर ये दोनों कॉर्ड्स के बीच की दूरी 2y है तो ये y होगा, ये y होगा। इस कंसेप्ट, इसके लिए लिखना ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, आपको खुद के समझने के लिए है बस। अब यहां पर आप लिखोगे कि y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यस और नो? आगे वाली बात समझ में। अब वापस यहां आ जाओ, तो a इज इक्वल टू 4x एज इट इज, y को हटाओ, y को जब आप हटाओगे यहां से तो y आपको मिल रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट। तो अब आपने y की जगह लिखना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट। अब हमारा क्वेश्चन यहां से शुरुआत होगा। अभी तक हम इसका प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे, जब हमारा क्वेश्चन यहां पे आकर शुरुआत हो गया, a इज इक्वल टू 4x एंड a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, अब आपके लिए बड़ा आसान काम है। अब देखो आपके सामने एरिया आ गया जिसके अंदर a की वेरिएबल है, a तो कांस्टेंट है, a इज द रेडियस ऑफ सर्कल, उससे तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब मैं इसका डेरिवेटिव शुरू कर देता हूं, कर दो डेरिवेटिव शुरू। लेकिन एक कहानी और है, एक कहानी वो ये है कि मैंने अगर अभी इसका डेरिवेटिव शुरू किया, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, हाँ या ना? प्रोडक्ट रूल में इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डेरिवेटिव आएगा, 1/2√x और फिर -2x ऊपर, और फिर उसका सेकेंड और डेरिवेटिव करेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अमंग 1 to 5 सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर में सबसे बड़ा स्क्वायर किसका है? अगर किसी नंबर का स्क्वायर सबसे बड़ा है तो उन सभी के स्क्वायर रूट में नंबर भी तो उनमें ही बड़ा होगा। अगर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 से लेके 5 तक और मेरे पास उनके स्क्वायर्स हैं 1, 4, 9, 16 और 25, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि 25 जो है इन सबसे बड़ा है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो 25 है सबसे बड़ा है, तो 25 का जो स्क्वायर रूट होगा इन सबके स्क्वायर रूट से बड़ा होगा कि नहीं होगा? 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 का स्क्वायर रूट इन सबके स्क्वायर रूट से भी तो बड़ा होगा, हाँ या ना? तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। a का स्क्वायर हो गया, एरिया का स्क्वायर हो गया, इसका हो गया 16x स्क्वायर, और इसका रूट हट गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और उसके बाद फाइनली आप a स्क्वायर को z पुट कर लोगे, तो z इज इक्वल टू 16x स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं z को मैक्सिमम प्रूफ करूंगा। z क्या है? एरिया का स्क्वायर। अगर एरिया का स्क्वायर सबसे बड़ा मैंने प्रूफ कर दिया तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी बड़ा ही होगा। तो कोई नीड नहीं है कि मैं a स्क्वायर को लेके चलूं या रूट को लेके चलूं। तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को इजी करने का एक छोटा सा की पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आप इसका डेरिवेटिव शुरू करो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dz अपॉन dx, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव -2x आ जाएगा, a स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, प्लस सेकेंड वाला एज इट इज, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा विच इज इक्वल टू 32x। कॉमन निकाल लो, कुछ कॉमन दिख रहा है तो आगे जाके हेल्प मिल जाएगी। 32x पहले मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई कर लो, इसे कितना आ रहा है
-32x³ फिर प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर लो 32 और a² और x इसे मल्टीप्लाई कर लो 32x³ तो dz अपॉन dx की वैल्यू आ रही है माइनस में 64x³ प्लस 32a²x और आगे इसे थोड़ा सा सॉल्व करो dz अपॉन dx में। अब देखो क्या कॉमन निकल रहा है, 32 कॉमन है और x भी कॉमन है, 32 कॉमन x कॉमन, क्या बच रहा है -2x²। यस और नो, 32 कॉमन x कॉमन। अब यहां पे क्या बच रहा है +a²। अब इसको रख दो 0 के इक्वल। अब जब इसको 0 के इक्वल रखा तो 32x को 0 के इक्वल रखा, -2x² प्लस a² को 0 के इक्वल रखा। यहां से x की वैल्यू होगी 0 विच इज नॉट पॉसिबल, और x² की यहां पर वैल्यू हो गई a²/2 और x की वैल्यू हो गई a/2 का अंडर रूट। गलत जवाब। क्या गलती हुई है, a/√2 आना चाहिए, तो x आया a/√2। क्लियर है, यही आया था क्वेश्चन 3। अब a/√2 कुछ ऐसा, अच्छा ये भी नहीं आया था, करते हैं वो भी करते हैं अभी। तो x इज इक्वल टू a/√2 आ गया। क्लियर है यहां तक। अब क्या करना है मुझे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हाँ या ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलता है, तो d² z अपॉन dx², इसका कर देते हैं, इसका कर देते हैं, एक ही बात है। तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, माइनस में 12 192 और x²। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा आया, यहां पे क्या बचता है, यहां पे बचता है प्लस में 32a²। अब इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपने x की जगह a/√2 पुट कर देना है, तो -192 यहां पर आएगा a²/2, क्योंकि यहां पर x का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करने पर यह मिलेगा, प्लस में 32a²। कटिंग होने पर क्या आ रहा है, -2 9 दा 18 2 6 दा 96a² प्लस 32a²। 6 में से 2 गए 4, 9 में से 3 गए 6, तो -64a² आया, ये आया नेगेटिव। देयरफॉर दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। दोनों बातें मेरी, मतलब जो मेरा मैक्सिमम प्रूव करने वाला था वो तो मेरी बात प्रूव हो चुकी है, बट कंडीशन कहां प्रूव हुई है। अगर आपने यहां पे कंडीशन को अनसेटिस्फाइड रहने दिया तो आपका क्या, 1 नंबर। तो कंडीशन यानी कि x y के इक्वल है, ये भी आपको प्रूव करना ही है। ठीक है, हाँ या ना। तो y की वैल्यू क्या थी, यहां से a² माइनस x², यहां पर ले आओ, तो y इज इक्वल टू a² माइनस x², और x की वैल्यू निकली है a/√2 इसका स्क्वायर, तो y आएगा a² माइनस a²/2 और y आया 2a² माइनस 1a², a²/2 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a/√2। सो x और y आगे इक्वल, कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब क्वेश्चन को मैं दोबारा से आंसर बोल रहा हूं, मैं अब आंसर बोलूंगा, सुनना ध्यान से। तो मेरा आंसर ये है कि एट x इज इक्वल टू a/√2 विच इज इक्वल टू y। तो एट x इज इक्वल टू y, z which is equal to a² is maximum, and if a² is maximum then a is also maximum. So at x is equal to y, area is maximum amongst all the rectangles when it is inscribed in a given circle.